Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all the viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel, Engineer Majid Amin. स्टूडेंट्स हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है एनालिटिकल ज्योमेट्री। आज उसका है लेक्चर नंबर 13। टॉपिक हमारा है 6 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लाइन। आज इसकी है 5वीं फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। स्टूडेंट्स इस टॉपिक पर 6 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लाइन 4 वीडियोस हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, वो देखना मस्ट है, अदरवाइज ये लेक्चर देखना ये सच आपको फ़ायदेमंद नहीं होगा आपके लिए, बिकॉज ये तो 5th फॉर्म है। तो बाकी वो अगर आपने नहीं देखे हो तो ये मैं आपको दे रहा हूँ वो लेक्चर, आप यहाँ से क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन? मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी उसी का ही तसलसल होगा, उसी से ही ये लेक्चर हमारा कवर हो जाएगा। अगर हमें कोई लाइन गिवन हो, मींस मैथमेटिकली आपको गिवन होगी लाइन, उस लाइन का अगर आपको कोई सा एक पॉइंट गिवन हो और उस लाइन का एंगल आपको गिवन हो, जिसको मैंने थीटा कहा, एंगल आपको गिवन हो एंगल, और आपसे कहा जाए कि इस लाइन की आप इक्वेशन मालूम करें, इस लाइन की इक्वेशन क्या मतलब है, तो वो पिछली वीडियोस में स्पेशली इसमें जो फर्स्ट केस है पॉइंट स्लो फॉर्म, उसमें मैंने आपको डिटेल से समझाया कि व्हाट डज इट मीन। जी, हर लाइन की होती है एक इक्वेशन, इसका क्या मतलब है वो, इसका मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 8 है इस चैप्टर का, और इस सीरीज का फर्स्ट केस पॉइंट स्लो फॉर्म, वहां से मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ पे मैं ये सपोज करके जाऊंगा कि वो वीडियो आपने दी है। तो इस लाइन की इक्वेशन हम किस तरह मालूम करेंगे? इस लाइन की इक्वेशन हम मालूम करेंगे स्टूडेंट्स, x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई कास थीटा इक्वल टू y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई साइन थीटा। सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं आपको यहां पे दूं एक सिंपल सा क्वेश्चन में आपको दूं, डायग्राम बी में आपके लिए फिर बना दूंगा। अ लाइन मेक्स एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सेस। एक लाइन है जिसने एंगल बनाया है 45 डिग्री विद एक्स एक्सेस एंड पासिस थ्रू कोई पॉइंट आप लें, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 3, 2। फाइंड द इक्वेशन। इसका प्रूफ अब एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको दे दूंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो स्टूडेंट्स आप आएंगे, आप सिंपल लिखेंगे फार्मूला के x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई कास थीटा इक्वल टू y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इस लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है, आप वैल्यूज पुट करें स्टूडेंट्स। x1 यहाँ पे 3 है, एंगल यहाँ पे कास 45, y माइनस वाई वन यहाँ पे 2 है, साइन 45। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप वैल्यूज पुट करें इसकी। यू नो बाई चांस कास 45 की वैल्यू है 1/√2, जो कि साइन 45 की भी वही वैल्यू है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये है 1x से उधर जाएगा, -1y माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये होगी जी उस लाइन की इक्वेशन। चलिए आप जरा डायग्राम भी ड्रा करें। ये तो परफेक्ट है, 3 का एंगल 45, इसका फिर वो स्लोप वगैरह के चक्कर में फिलहाल अपना पड़े, अभी मैं आपको सारा डिटेल दे दूंगा। ये आपका है एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, 1 3 -1। आप इसको विद हेल्प ऑफ स्केल करें ताकि ये डिविजन्स बिल्कुल बराबर हो। -2 कौन सा पॉइंट है 3, 2, तो ये आपका हुआ स्टूडेंट्स 3, 2। ये कौन सा पॉइंट है 3, 2। ओके, अब आपको और एंगल कितना, जब एंगल 45 हो तो इसमें इनडायरेक्टली आई सपोज कि आपको पता है कि जब एंगल 45 हो तो स्लोप उसका 1 होगा। स्लोप जब 1 होगा तो राइज और रन बोथ विल बी 1, तो अगला पॉइंट जरूर इसका फिर ये होगा एंगल पे। यहाँ पे आप स्केल रखेंगे तो ये एंगल इसका होगा। तो लाइन की डायग्राम कुछ यूं होगी। ठीक है, अब ये वो लाइन है जिसका एंगल 45 डिग्री है।
अगर आप देखें तो ये 2 है, ये भी 2 है, तो राइज और रन बराबर है, स्लोप इसका 1 होगा, एंगल इसका 45 है, और ये लाइन पास हो रही है 3, 2 पॉइंट में से। तो इसकी इक्वेशन ये होगी, ये इसकी इक्वेशन है 1x माइनस 1y प्लस 1 इक्वल टू 0, मीन्स कि ये लाइन ग्राफ है इस इक्वेशन का। या आप ऐसा कहें कि ये जितने भी पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स ये सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। जैसे अब फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है 4, 3, कौन सा पॉइंट है 4, 3। अब यहाँ पे 4, 3 पुटिंग करें, इसी को बोलते हैं कि ये जी इसकी इक्वेशन है। ये क्या आया 4 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम गलती हम कर रहे हैं, देखिए इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तो ये गलत है। तो ये -3 प्लस 2, तो ये -1 है, फिर जी सॉरी -1, ये इसकी इक्वेशन है -1। ठीक हुआ, -1 देखा आपने, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, ये इसकी इक्वेशन है। ऑल द पॉइंट्स, जैसे ये पॉइंट आप लेंगे 2, 1 पुटिंग करें इसमें, ये कौन सा पॉइंट है 2, 1, x की जगह 2, y की जगह 1, ये आपका आ जाएगा 2 माइनस 1, तो क्लियरली 0 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये इसकी इक्वेशन है। अब जाहिर है एक स्टूडेंट कहेगा मगर फिर तो फॉर्म का ये मतलब है कि सर अगर हमें एंगल गिवन हो तो हम स्लोप मालूम कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप स्लोप मालूम कर सकते हैं, मगर फिर उसका तो मतलब ये होगा कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फॉर्म। आपको गिवन है एंगल और आप जा रहे हैं जी आपका इसका स्लोप मालूम करें, एंगल जब गिवन हो तो कौन सा मुश्किल काम है स्लोप मालूम करना। स्लोप यू नो टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1, फिर आप वो वाली फॉर्म इस्तेमाल करें, पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सी फॉर्म? पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 स्लोप इंटू x माइनस x1। अभी आप देखेंगे ये इक्वेशन आएगी इसी में से, ये तो एक ही चीज है, दे आर जस्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम इक्वेशन, तो दिस दे आर इक्विवेलेंट, दीज फॉर्म्स दे आर इक्विवेलेंट। तो अब आप देखिए y माइनस y1 क्या दे रखा है 2, स्लोप इसका है 1, x1 इसका है 3, ये आपका आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 3, उधर जाएगा x माइनस वाई माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो वही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है इसका मतलब। अब जाहिर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर एंगल फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करेंगे अगर एंगल 65 डिग्री हो, हमेशा तो परफेक्ट वैल्यूज नहीं आएंगी। एंगल अगर या फर्ज करें 60 हो, चलिए 60 हो, तो यहाँ पे अब आएगा 60, क्या आएगा स्टूडेंट्स 60। अब cos 60 किसके बराबर है? cos 60 बराबर है 1/2 के। cos 60 किसके बराबर है? 1/2। sin 60 बराबर है √3/2। तो ये 2 और ये 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये √3 वहां पे मल्टीप्लाई होगा, √3x माइनस 3 √3, और ये आपका आ जाएगा y माइनस 2। सो यू शुड हैव नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स। √3x ये यहां पे आएगा -1y माइनस 3 √3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये फिर उस लाइन की इक्वेशन होगी, इस लाइन की, जो कि यहाँ आपसे 60 डिग्री एंगल अगर बनाए तो उसका फिर स्लोप क्या होगा? √3 टेंजेंट 60। ओके, तो ये तो आपका हुआ। अब है जी इसका प्रूफ। तो प्रूफ इसका वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, विद इन 1 मिनट आप इसका प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ, तो प्रूफ इसमें जब आप करेंगे इसका, तो स्टूडेंट्स एज पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसका प्रूफ आप ऑलरेडी कर चुके हैं मेरे ख्याल से, इसका लेक्चर नंबर 8 है एनालिटिकल ज्योमेट्री का। वंस अगेन ये मैं आपको लिंक दे रहा हूं, यहां से आप क्लिक करके जा सकते हैं। एज पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये इसका प्रूफ हुआ है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। फिर स्लोप के लेक्चर में आपने ये भी देखा कि स्लोप बराबर है टेंजेंट थीटा के, फिर टेंजेंट थीटा बराबर है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू x माइनस x1। तो साइन थीटा यहां पे आया। स्टूडेंट्स आई थिंक नथिंग कुड बी मोर सिंपलर, इससे ज्यादा आसान बातें और पॉसिबल मेरे ख्याल से नहीं है। ये इसका हो गया प्रूफ। तो स्टूडेंट्स ये छोटी सी वीडियो में इतना तक काफ़ी है, बिकॉज ये तो हर फॉर्म पे मैं डिफरेंट वीडियो बना रहा हूँ।
अगली वीडियो में हम करेंगे इसका लास्ट फॉर्म, 6 स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, ये 5वीं फॉर्म हुई, छठी फॉर्म हम उसमें करेंगे। तो अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दे, अभी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।